मन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करने वाला व मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला ये ओम शब्द की गूंज कहीं और से नहीं बल्कि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से लगातार सुनाई देती है। रहस्यमय कैलाश पर्वत की बात करें तो यह कैलाश पर्वत का पूरा क्षेत्र शिवमयी है जो चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम आपको भगवान शिव के प्रति समर्पित रहस्यमय कैलाश पर्वत व उसके पास स्थित कैलाश मानसरोवर की वो सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो उठेंगे और भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का स्थान माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं, इसी वजह से आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। जो भी इस पर चढ़ने का प्रयास करता है उसे सुपर नेचुरल ताकतों का अनुभव होता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम के अलग अलग अध्याय मिलते हैं जिनमें भगवान शिव के इस धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय के केंद्र में कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है जिसके आसपास कोई बड़ा अन्य पर्वत नहीं है। वैज्ञानिक भी अपने रिसर्च में इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों है। निवास स्थान के बारे में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमय सरोवर हैं जो देखने में स्वास्तिक के समान लगते हैं। पहले सरोवर का नाम मान सरोवर है जो दुनिया की शुद्ध पानी का उच्चतम झील है। इस सरोवर का आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा सरोवर चंद्र के समान है जो खारे पानी की उच्चतम झील है। खारे पानी की इस झील का नाम राक्षस झील बताया जाता है। इन दोनों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इन झीलों के रहस्य को वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये झीलें प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों झीलों के मिलने से स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक ऊर्जा है जिससे कोई भी यहाँ पहुँच नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ पहुंचकर कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी आसानी से नहीं पहुँच पाया। वहीं तिब्बत के कई सिद्धि प्राप्त संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है जिससे केवल सिद्धि प्राप्त करके टेलीपैथी के माध्यम से ही वहां आसपास रह रहे आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क किया जा सकता है। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास निरंतर डमरू बजने की आवाज़ आती है, साथ ही यहाँ ओम की आवाज़ भी गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाज़ों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता पाए हैं। जब आप दूर से इन आवाज़ों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ कोई हवाई जहाज़ उड़ने की आवाज़ है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाज़ों को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर डमरू और ओम की आवाज़ें सुनाई देगी। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये आवाज़ें बर्फ पिघलने की हो सकती है। कई लोग कैलाश पर्वत पर दिखने वाली 7 तरह की रोशनियों के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर रंग बिरंगी 7 तरह की रोशनी नजर आती है। इन रोशनियों का प्रकाश इतनी तेज होता है जिसमें एक एक चीज़ बहुत स्पष्ट नजर आती है। वैज्ञानिक इस रहस्य का भी पुख्ता तौर पर पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर अद्भुत रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। मान्यता है कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं।
कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।